हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आए हैं। जो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजिंग हुई है और किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ये बातें आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। और ये खोजबीन करके निकाली गई है, चूँकि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, किसको बाहर किया गया है, किसको पढ़ाए जाने के लिए अंदर किया गया है, सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर किसको बाहर किया गया है, किसको एंट्री में दिया गया है। तो ये जानने योग्य बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हो सकती हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन बनी होगी कि हमारे सिलेबस में किसको पढ़ाया जाएगा किसको नहीं पढ़ाया जाएगा। वो अपने टीचर से संपर्क कर रहे होंगे और इसके बाबत तो उनको सही नॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को देखिए और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उनको अपने छोटे भाई बहनों को बताने का प्रयास करें कि उनके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कौन से लेखक आने वाले हैं, कौन से कवि और कौन से लेखक को बाहर किया गया है। और एक बहुत रोचक तथ्य हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ पे जो पर्सनालिटी हमारे भारत देश में हुए हैं उनको बाहर किया गया है और कुछ नई चीज़ें आपका अंदर आया है सिलेबस के अंतर्गत। और कौन सा सिलेबस है, वो कैसा सिलेबस है, आइए हम उसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के बहुत ही रोचक और एजुकेशनल वीडियोस इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और मिलते रहते भी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के क्लास में और किस लेखक और कवि को अंदर किया गया है, किसको बाहर किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं, यानी 10वीं और 12वीं के क्लास में देखिए क्या क्या हुआ है। इसके लिए आप पूरा डिटेल यहाँ पे जानकारी लीजिए। देखिए, अब नहीं पढ़ाई जाएगी टैगोर और राधा कृष्णन की रचनाएं, जानिए क्या है वजह। ठीक है, पूरी बातें हम करने वाले हैं। वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और जो भाई बहन देख रहे हैं, अपने भाई बहनों को बताने के लिए वीडियो को पूरा देख सकते हैं और उसमें से नोट करके उनको बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं कक्षा में टैगोर की कहानी दी होम कमिंग, टैगोर की कहानी चलती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले हमारे यहाँ के भारत के व्यक्तित्व थे, तो उनकी कहानी दी होम कमिंग को बाहर कर दिया गया है। और उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, राधाकृष्णन जी को का जो निबंध था दी वुमेन एजुकेशन और A.L. बाशम का दी हेरिटेज ऑफ इंडिया आदि को इस साल के उत्तर प्रदेश कक्षा 12 के पाठ्यक्रम से संशोधन के बाद हटा दिया गया है। तो यानी किसको किसको हटाया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के और राधा कृष्णन के और A.L. बाशम के रचनाओं को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, दरअसल यूपी बोर्ड ने इस साल से कक्षा 10वीं और 12वीं अंग्रेजी में NCERT पाठ्यक्रम को बदलाव के बाद लागू कर दिया गया है। और ये किस लिए किया गया है? जब से NCERT पैटर्न या पाठ्यक्रम लागू किया गया है, तब से इन लोगों को हटाने की सोची गई है। आइए आगे देखते हैं। 12वीं से ही R.K. नारायणन की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे व मुल्क राज आनंद की कहानी द लास्ट चाइल्ड कोर्स से हटाई गई है। ठीक है, जॉन मिल्टन व P.B. शेली जैसे बड़ी कवि को भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो देख रहे हैं किसको किसको नहीं पढ़ाया जाएगा। R.K. नारायण की कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे व मुल्क राज आनंद की कहानी द लास्ट चाइल्ड कोर्स से हटाई गई है। और जॉन मिल्टन व P.B. शेली जैसे बड़े कवि को भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 10वीं में, अब देखिए तो थी 12वीं तक, अब 10वीं में किसको किसको नहीं पढ़ाया जाएगा। सरोजनी नायडू के कविता द विलेज सॉन्ग को भी हटा दिया गया है। ठीक है, और 10वीं से ही C राजगोपालाचारी, W.M. रायबर्न तथा R. श्रीनिवासन के पाठ भी हटाए गए हैं।
ठीक है, 10वीं के कोर्स से। अब यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में व्याकरण को छोड़कर 4 किताबें थी। यूपी बोर्ड में जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उसमें व्याकरण को छोड़ करके इंग्लिश की 4 किताबें थी। लेकिन अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने पर सिर्फ 2 किताबें फ्लेमिंगो और विस्टा पढ़ाई जाएंगी। ध्यान से देखिए, किसको पढ़ाई जाएंगी? फ्लेमिंगो और विस्टा पढ़ाई जाएंगी। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो टेट, सी टेट, नेट जेआरएफ दे रहे हैं एजुकेशन से, या टीचिंग एप्टीट्यूड वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो, चूँकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे बन जाते हैं कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत 12वीं के कौन से 2 किताबें इस समय लागू की गई हैं, तो फ्लेमिंगो और विस्टा पढ़ाई जाएंगी। जबकि हाई स्कूल में पहले 2 किताबें थी, अब 2 किताबें फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कौन सी किताबें हैं। हाई स्कूल में पहले 2 किताबें थी, अब 2 किताबें फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ाई जाएंगी। ये हाई स्कूल में, ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ाई जाएंगी हाई स्कूल में। फ्लेमिंगो में अनीस जंग की लास्ट स्प्रिंग, विलियम डगलस की डीप वाटर और लुई फिशर की इंडिगो जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ली गई है जैसे पाठ पढ़ाए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता खंड में स्टूडेंट्स को कमला दास, पाब्लो नेरूदा और जॉन कीट्स की कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको याद रखना है किसकी किस कविताएं आपको मिलेंगी? कमला दास, पाब्लो नेरूदा और जॉन कीट्स की कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। अब 10वीं में नया क्या पढ़ेंगे बच्चे, आपको बता देते हैं हम। फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन में अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला, एन फ्रैंक तथा एंटन चेखोव को पढ़ाया जाएगा। पोएट्री सेक्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हिटमैन तथा विलियम बटलर येट्स कवियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बुक में रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर, H.G. वेल्स तथा के अब्बास की रचनाएं पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ लेखक और कवि को परिवर्तन किया गया है, और यह एक सकारात्मक कदम भी हो सकता है और हमारे दृष्टिकोण से नकारात्मक कदम भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि यह चेंज करने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? अपनी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि अभी का जो सिलेबस बनाया गया है एनसीईआरटी पैटर्न पे, जिन कवि लेखकों को बाहर किया गया है और जिन कवि और लेखकों को अंदर किया गया पाठ्यक्रम में, वो सही है या गलत है, इसको आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट कुछ लोगों के लिए जो है एक प्रेरक हो सकते हैं, और राय ज़्यादा से ज़्यादा लेने पर चीज़ों को और अच्छे से हम लोग सैंपल कर सकते हैं कि वाकई में चीज़ें अच्छी हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, लोगों का फीडबैक क्या है इस सिलेबस को लेकर के, ये जानकारी मिलती है तो थोड़ा सा एक चीज़ें सकारात्मक की ओर जाने का प्रयास करती हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यह वीडियो सबके पास वायरल कर दीजिए, जिससे कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को पता चल सके कि हमारे अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में क्या नया है और क्या पुराना होने वाला है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।